बोलो चौथ माता की जय हो, करवा चौथ की जय हो। एक बुढ़िया माँ थी, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो 7 लड़कों के बहूओं ने भी कार्तिक की चौथ माता का व्रत किया। तो वो उनकी बेटी भी बोली कि माँ मैं भी करूँगी। वैसे उसका ब्याह वगैरह सब हो चुका था, लेकिन वो पीहर में आई हुई थी। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, तू जिद करती है तू भी कर ले। तो उसने भी व्रत रख लिया। तो क्या हुआ कि उसके 7 भाई थे। अब जैसे जैसे बहन को देखे कि इसका तो मुंह उतर रहा है, शाम तक जाते जाते तो उसका मुंह एकदम ऐसे छोटा सा हो गया। भाइयों ने दिमाग लगाया कि कैसे जैसे करके और इसका चांद उगा देते अपन तो, और बहन को भूखी रह रही है इसलिए खाना खिला देते हैं। तो पास में ही एक पहाड़ी थी जो उसके ऊपर लेके गए पूला लेके गए छान का, और उसको बढ़ा दिया और चांदनी उसके आड़ी लगा करके उसको बोला कि बहन देख तेरा चांद उग गया। उसने बोला है मेरा चांद इतनी जल्दी उग गया। हाँ, वो जाके फिर भौजाई के पास गई, ए भाभीओ देखो कि अपना चांद तो उग गया। तो उन भौजाई ने बोला कि भाई जी ये तो तुम्हारा ही चांद उगा है, हमारा चांद तो अभी लेट उगेगा। जब उसने भाइयों को बोला कि वो लोग तो सब मना कर रही है कि हमारा चांद तो अभी उगा ही नहीं। तो भाई बोले नहीं तेरा चांद तो उग गया भाई, तू अर्घ दे और खाना खा ले। तो उसने बात मानी, वो तो लेके लौटा और जवारे और आंखें लेके आई और उसने अर्घ दे दिया। अर्घ दे करके खुद की मम्मी को जाके बोली कि मम्मी मैं तो अर्घ दे के आ गई, अब तू ऐसे कर मेरे को खाना डाल दे। कि हाँ बेटा, खाना क्यों नहीं डालूँगी तेरे को, खाना मैं डालती हूँ, ठहर जा। जैसे ही उसने खाना डाला मम्मी ने, और जैसे ही वो खाने बैठी कि पहले घास के अंदर तो बाढ़ आया। माँ को बोली माँ मेरे तो पहले घास के अंदर ही बाढ़ आ गया। कि बेटा देखा एक घास और खा, देखते हैं और क्या होता है। दोबारा घास लिया तो उसके अंदर मक्खी आ गई। तो माँ अब देखो ना, मेरे तो घास के अंदर मक्खी आ गई। तो बोले हाँ मैं देख रही हूँ, ये तो अपशगुन हो रहे हैं बेटा, पहले मक्खी आ गई, उससे पहले बाढ़ आ गया, और अब देखा तीसरा घास और खा, देखते हैं। तीसरा घास जैसे ही उसने लिया और उसके ससुराल के वहाँ से दूत आ गया कि आपकी बेटी का तो आदमी अदृश्य हो गया, तो इसको तो अभी की अभी बुलाया। कि हाँ। तो आपकी माँ को बोली कि माँ अब क्या करूँ मैं। कि बेटा अब ये तेरा दूत आया ससुराल से, तू इसके पीछे पीछे चली जा, ये आगे आगे जाएगा और तू पीछे पीछे जा। पर मैं जाऊँ उससे पहले कपड़े चेंज करूँ। कि हाँ कपड़े चेंज कर ले, जो बक्सा पड़ा उसके अंदर देख ले, लाल पीले तेरे वेश बागा है वो पहन ले और तू ये दूध के साथ चली जा। कि ठीक है माँ। जैसे ही उसने बक्सा खोल के देखा तो बक्से के अंदर लाल पीले कपड़े भरे हुए पड़े थे, और देखा तो क्या वो तो काले काले हो गए। तो माँ को फिर आकर के बोली कि माँ बक्से में तो सारा ही कपड़ा काला ही काला हो रहा है ना, लाल गुलाबी रहा काला की कर हो गया क्या। कि भाई मैंने भी ध्यान नहीं पड़े बेटा, कोई बात नहीं, कि अपशगुन तो हो ही गया, अब तू जो भी थारा हाथ आवे वही तू पहन ले। तो उसने ऊपर ही ऊपर काला वेश दिखा, काला वेश वो पहन ली। वो तो क्या करी कि वो आगे आगे दूध चले और पीछे पीछे वो चलती जा रही। आगे जाके उसने क्या दृश्य देखा कि उसकी पति की लाश लेके आ रहे हैं। जब वो देख करके उस लाश के लपूटने लग गई उसके लाश के, कि मैं तो मेरे आदमी के साथ में सती होंगी। आदमी लोग बोले कि आज के टाइम में कौन सती होता है बेटा जो तू सती होगी, कि कुछ भी कर लो। बोले मुझे तो सती होना मेरे आदमी के साथ के अंदर, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली, मुझे तो इनके साथ ले चलो। नहीं मानती है, चल भाई हमारे साथ चल। शमशान के अंदर गए और उसके पति का शव तो उन्होंने सच में ज़मीन पे रखा, और वो तो आलती पालती लगा के और बैठ करके बोली कि मैं आलती पालती लगा के बैठी हूँ, अभी मेरे पति का सर है ना मेरे खोले के अंदर रख दो। कि ठीक है भाई, तू नहीं मानती है तो तू बोलेगी जैसा ही हम करेंगे। तो उसके क्या करा, तो उसके पति का सर का उसके खोले के अंदर रख दिया। फिर आदमियों को वो खुद ही बोली कि तुम सब जाओ आपके घर, और मैं तो इनको लेके बैठी हूँ। तो वाह भाई ठीक है, नहीं कहना मानती तो तू बैठी रहे, हमने तेरे को मना भी किया कि सती कौन होता आज के टाइम में, कोई नहीं होता, पर तू मानती नहीं है। तो बोले तू पति का खोला में माथा लेके बैठी रहे। तो वाह भाई ठीक है। अब वो जैसे ही आलती पालती मार के बैठी, आदमी का सर था जो खुद की गोद में ले लिया,
लेने के बाद के अंदर वो क्या देखती है कि भाई काती की चोट माता घसघट की वासी है। तो उसके पहले क्या मतलब वो माँ की चौथ माता आई, माँ की चौथ माता आई जो भाई ठंड ठंड पड़े, सी लगे, ऐसा कुछ हो गए और ऐसी काली काली रात ऐसे लगे और उसको लगे कि पता नहीं जाने क्या ही हो रहा है। और छन छन खन खन आवाज़ें आई। आवाज़ें देख करके वो फटाफट आदमी का तो सर है ना जो खोलने में से उतार करके बोली जा करके कि भाई चौथ माता तो आ रही है। बोली ये तो माँ की चौथ माता आ रही है, कोई बात नहीं, इसके पैर पकड़ते हैं, देखा ये अपन से क्या बोलती है। उसने भाग करके पति का सर तो गोद में से रखा नीचे ज़मीन पे और भाग करके चौथ माता के पैर पकड़ लिए। पकड़ करके बोली ये चौथ माता, मैं तो निपति मूर्ख हूँ, निपति अज्ञान हूँ, मेरे में ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो मैंने गलती करी है वो तो करी दी, पर आप मेरी गलती को क्षमा करो और मेरा चूड़ा चुंदड़ी अंबर करके जाओ। और चौथ माता को गुस्सा आया। उन्होंने बोला सात बारी बहन घड़ी बुखाड़ू, तो चांदनी में चांद दे कर रख देवे ने फिर रोटियाँ गिटे छोड़ दे हमारा पकाना। जद के वाह भाई 18 फटकारा लगाया। फिर भेजे वापस जाके शमशान में और आदमी का सर जो खोलने में ले लिया और वहाँ फिर भी क्या बैठ गई। तो उसके बाद में क्या बैसाख वाली आई तो तपे जोरदार, उसके अंदर भी उसको डर सा लगे, चारों तरफ देखे जाए अंधेरा। उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर बाद में छनन छनन खनन खनन की आवाज़ें आई। जैसे उसने क्या करा, पति का सर तो खोलने से उतारा नीचे उतार करके और फिर वो तो भाग के और भाई बैसाख की चौथ माता के पैर पकड़ लिए। तो फिर जा करके बोली ये माता, मैं तो निपटी मूर्ख हूँ, निपटी अज्ञान हूँ, व्रत की विधि कोई जानती नहीं हूँ। मेरे भाइयों ने मेरे को पोड़ा जला के और चांद दिखा दिया और मैंने भी चांद देख लिया, बस मेरी तो गलती ये हो गई, लेकिन आप तो मेरा चूड़ा चुंदड़ी अमर करके जाओ। जाके पापड़ी हत्यारनी चांदनी में चांद देख के पुआ पलकनी, कहीं एहसान रखे तू मारो, कहीं एहसान कौन रखे, छोड़ दे मारा पग। जब के माता से सभी मारा फटकारा लगा जाओ। तो फिर जो मेरा आदमी ने अमर कौन करसी कि देखो अब यह भादरवारी चौथ माता आ रही है, यह आ रही है नहीं आ बोले मारूँ सब बड़ी है, उन्हें तू पग पकड़ दीजिए, कितनी तरह फटकार लगा पर पग मत छोड़ दे। ठीक है मैं यूँ ही करूँगा। यदि यूँ करके और वो इस तरह से गई। अब भाई भादरवे की चौथ माता आई। अब बरसात बरसे, बिजली कड़के चमचमाती हो गए। अब वह तो फिर देखे छनन की आवाज़ फिर आ रही है। फिर वह तो खोला में से माथो तो हटायो अलग न जार, चौथ माता रा पकड़ लिया। भादरवे की चौथ माता भी रीस में भैरोडी आई थी, वह भी फिर देख यूँ बोली पापड़ी हत्यारनी, चांदी में चांद देख कर पुआ पलकनी, कहीं आसान रखे है तुम्हारा, छोड़ दे मारा पग। ए माता ते सभी यूँ कह के चले जावला, तो मैंने मारा चूड़ा चुंदड़ी रमत सुहा कौन देवला कि देख मारी बात सुन, अब जो कार्तिक माँ की आवी है या तो करवा चौथ है, आ आवेला नहीं आ थारा आदमी ने जीवित भी करन जाई अन सुहाग बाग थारा चूड़ा चुंदड़ी सब तने देर चल जाई। कि यूँ बात है कि हाँ आई बात है कि ठीक है भाई। फिर जार बा तो शमशान में बैठ गई, आलती पालती मारने आदमी रो माथो जो खोला में रख लियो न फिर पाचे बात तो कहीं करे। तो फिर भी कार्तिक री बड़ी चौथ आवे, करवा चौथ भी रो इंतजार कर रही है वाह, हे चौथ माता अब तो आ जाओ, चूड़ा चुंदड़ी अंबर करने जाओ। कार्तिक की चौथ माता भी आई भाई तो वह भी घास तीर गुर्राती जोरदार आई तो वह तो अगर 12 पगा के लपूट गई। वह भी भाई अटकार फटकार लगाई, पापड़ी हत्यारनी, चांदी में चांद देकर पुआ पलकनी, छोड़ दे मारो कहीं आसान रखो नहीं, तू तो घनी भुकाड़ू है जो तू तो बोले सारा भाई पूड़ो बढ़ा दियो तू अर्घ दे तू तो रोटी जिम ली। ए माता आई में मारी कोई गलती नहीं है, मैं तो निपट मूर्ख हूँ, निपट अज्ञान हूँ, मारी गलती सातुई गलती मारी क्षमा करो और मन तो मारा चूड़ा चुंदड़ी अमर करके जाओ। जब जाके भाई ये करवा चौथ वाली माता रोहियो पसीजो जर कही करो कि चिटूरी आंगली रे मायने थोड़ो सुई से तबड़ो दे और थोड़ो खूंदरी बूंद बरताई अनवीर आदमी रे माथे छाँट लगाता पानी, वो तो हर करतो तो खड़ो हो गयो जरा वह देखी कि भाई ये तो सोन उठिया है। जरा आदमी ने पूछो कहते तो सोन उठिया हो के है एड़ी नींद तो का आप कोई बेरी दुश्मी हो विने भी नहीं आवे के कह रहा सोन उठा हो। तो कह जा मैं तो मैं उठ गया, हमें बतागा मैं अपने कहीं करना है कि यूँ करना है कि अपने चौपड़ का सा मान लो, चौपड़ पासा खेला आपा तो बेटा कह वाह भाई ठीक है।
चौपट पासा वास्ते कह दियो ने चौपट पासा खेलन लाग गया। वटी ने है जब हासू जी बोले कि भाई मारा बेटो तो खत्म एवड़ो पड़ो है, वो तो कोई रोटा गिटे नहीं, पर वाह बहू है भी ने तो रोटा चाहिए ला। आपरी बेटी ने टिफिन भरने देवे कि जा भी ने टिफिन दिया, जान जो वाह तो रोटा गिट लेवे। जरा वाह भाई ठीक है, बेटी है जो रोज रोज टिफिन लेन आवे, टिफिन ले आवे, जरा कहीं देखे कि वह तो बुझाई ने टिफिन दे आराम से घर जा पाची। 3 दिन 3-4 बार टिफिन लाई, 3-4 बार टिफिन पाछो ले लेन गई, दे देन को नहीं गई। फिर आखिरी दिन आई, जरवा तो देखे कि भाई वो जाई चौपट पासा खेल रहा है। जरवा तो देख ननदरो तो रो दिमाग खराब हो गयो। वो तो अफसोस की बात हो गई कि जे भाई तो बड़े तुम्हारा उम्र तो, लेकिन ये तो चौपट पासा रमे बैठो वह तो टिफिन भी कौन दिया लान साथ में न। पाची घरे गई जे जा रहा आपकी माँ ने बोले कि माँ तू पूछे ही मत के एड़ो चमत्कार हुआ है, सुनेला तो तन यकीन ही नहीं आवेला कि एड़ो कहीं चमत्कार हो गयो। भाई बेटा बात तो बता तू मने कि भाई बोझाई चौपट पासा खेल रहा भाई बोझाई कि हाँ माँ भलाई मारी बात नहीं माने तो तू चाल भलाई मारा साथ चाल तन आँखें से बतान लाऊं। आप रो बेटो भी है मारी बोझाई भी है, दोनों लोग लुगाई तो चौपट पासा रमे जोरदार। अच्छा अब मारो तो किसी रो ठिकानो ही नहीं रहो। सारा गाँव वाला ने बेड़ा करिया, ढोल धमाका बुलाया, बैंड बाजा बुलाया, ढोल धमाजा रथ मंगवायो, सब चीज़ें ले ढोल धमाजा गाजा वो बजाता हुआ गया तो कहीं वह बहू है जो सामी आई दौड़न। जरा हाऊ जी बोले ए बेटा तू मारा मरोड़ा बेटा नहीं पाछो लिया ही, बोले मैं थारा सामी आई हूँ, मैं थारे पगे लगूँ कि नहीं माता जी आप तो उम्र में मार से मोटा हो, मैं आप रे पगे लगूँ। बोले आप रो भाग मोटो है, जो आप रो बेटो है जो एक बार तो खत्म ही उड़ो देखो पाछो आई गयो के ए बेटा मैं कौन लाई पाछो तो लाइए थुई। तो बोले हमें कहीं करा हमें घरे आलो अपने। जरा का भाई ठीक है, जो माँ तो रथ लेन आई थी, रथ रे मायने बैठिया सब जना ढोल धमाता से गाता बजाता और गया भाई बतवार गया। सब जना देख न अफसोस करियो एड़ो कहीं चमत्कार करियो कि देखो मैं तो कोई चमत्कार करियो न कोई बात करी। मन तो हमारी कार्तिक री चौथ माता या करवा चौथ माता मने टूटी है। करवा चौथ माता अभी ने टूटी जैसी शकल नहीं टूट जे, कहता ने सुनता ने हुंकारा देता ने अधूरी री पूरी करो, पूरी री परवान करो। जो कहानी कह रही है वीरो फल भी ने दीजो, जो कहानी सुने है वीरो फल भी ने दीजो। बोलो कार्तिक की चौथ माता की जय हो। ये करवा चौथ की कहानी है। 1 तारीख को करना है चौथ का उपासना।